हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी में एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं रेलवे में जो नई भर्ती निकाली गई है स्पोर्ट कोटा की, उसके बारे में। लेवल 1 से यानी कि ग्रुप डी और ग्रुप सी के पदों पर वैकेंसी निकाली गई है और बात करेंगे इसमें किस पोस्ट में कौन सी वैकेंसी है और क्या योग्यता है। और दोस्तों जो लेवल 1 की भर्ती है जिसको हम ग्रुप डी कहते हैं, उसमें ITI अलाउड किया है या ITI कंपलसरी नहीं किया है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में एंड तक और वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन प्रेस जरूर करें और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ जाएं, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां से आप रेलवे से जुड़ी किसी भी सरकारी नौकरी से जुड़ी ऑफिशियल जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं हम किस RRC ने अभी एक नई भर्ती निकाली है और उसकी भर्ती प्रक्रिया क्या है। तो बने रहिए वीडियो में एंड तक। तो दोस्तों हम RRC सेंट्रल रेलवे की ऑफिशियल साइट पे आ चुके हैं। तो दोस्तों RRC सेंट्रल रेलवे की जैसे ऑफिशियल साइट पर हम आते हैं तो नीचे जाएंगे थोड़ा, तो देखिए दोस्तों आप पहले नंबर पे देख सकते हो, देखिए दोस्तों आप पहले नंबर पे देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा है ऑनलाइन रिक्रूटमेंट अगेंस्ट ओपन एडवर्टाइजमेंट स्पोर्ट्स कोटा फॉर द ईयर 2024-25। ठीक है दोस्तों, यानी कि 2024-25 में स्पोर्ट्स कोटा की भर्ती निकाली है, वो भी ओपन से इस बार भर्ती निकली है दोस्तों। तो चलिए अब हम इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करते हैं और बारीकी से इस नोटिफिकेशन को हम समझाएंगे आपको कि क्या योग्यता रहने वाली है और क्या भर्ती प्रक्रिया रहने वाली है। तो दोस्तों रेलवे से जुड़ी ऑफिशियल जानकारी पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन प्रेस जरूर करें। तो चलिए हम इसको करते हैं, इस पर क्लिक। तो देखिए दोस्तों नोटिफिकेशन डाउनलोड ऑलरेडी हो चुका है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज रिक्रूटमेंट सेल सेंट्रल रेलवे। ठीक है, सेंट्रल रेलवे यानी मुंबई की तरफ से ये नोटिफिकेशन आउट किया गया है। एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर, ये भर्ती नंबर दिया है उन्होंने RRC CR 01 2024 डेट 20/7/2024, यानी कि अभी 2 दिन पहले ये नोटिफिकेशन उन्होंने आउट किया है। तो यहाँ पे दिया है रिक्रूटमेंट अगेंस्ट ओपन एडवर्टाइजमेंट स्पोर्ट कोटा फॉर द ईयर 2024 और 25। तो यहाँ पे देख सकते हो सेंट्रल रेलवे इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम द एलिजिबल स्पोर्ट पर्सन हु आर सिटीजन ऑफ इंडिया फॉर फिलिंग अप 21 पोस्ट ग्रुप सी, यानी 21 पोस्ट हैं ग्रुप सी की हैं और 41 पोस्ट हैं जो ग्रुप डी हैं, जो लेवल 1 में आता है, उस पर भर्ती निकाली गई है उन्होंने। और यहाँ पे उन्होंने दिया है क्या कि देयर इज़ नो रिजर्वेशन फॉर SC ST OBC, यानी SC ST OBC के लिए कोई रिजर्वेशन यहाँ पे नहीं दिया गया है। और फर्दर ओनली द कैंडिडेट क्वालिफाइड इन द ट्रायल सेल बी कॉल्ड फॉर फर्दर प्रोसेस, यानी कि आपको पहले वहाँ पे ट्रायल कराई जाएगी। अगर ट्रायल में आप वहाँ पे पास होते हो तो उसके बाद आपको आगे की भर्ती प्रक्रिया में भाग लिया जाने दिया जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों जो एप्लीकेशन स्टार्ट होने वाले हैं वो 22/7/2024 10 बजे से स्टार्ट हो जाए, यानी कि आज की डेट में एप्लीकेशन ऑनलाइन होना स्टार्ट हो चुके हैं। और लास्ट डेट इसकी रखी है 21/8/2024, इसकी लास्ट डेट है शाम को 6 बजे तक। तो चलिए अब इसकी भर्ती प्रोसेस के बारे में थोड़ी चर्चा कर ले रहे हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे वैकेंसियों का जो डाटा दिया है, देखिए जो लेवल 5 और 4 की जो वैकेंसी है उसमें एथलेटिक्स मैन की 1 पोस्ट है और वुमेन की 1 पोस्ट है और बैडमिंटन लेवल 5-4 में टोटल पोस्ट 2 हैं सिंगल डबल की। ठीक है, और टेबल टेनिस की टोटल पोस्ट 1 है, यानी कि लेवल 5 और 4 में 5 पोस्ट निकाली हैं। अब चलिए लेवल 3 और 2 में, देखो लेवल 3-2 में बहुत सारी पोस्ट लें। देखो लेवल 3 और 2 में कितनी पोस्ट हैं। एथलेटिक वोमेन में 2 पोस्ट हैं, इसमें जो इवेंट दे रखे हैं 200 मीटर 400 मीटर 800 मीटर ये इवेंट दे रखे हैं यहाँ पे। और जो बास्केटबॉल में 2 पोस्ट हैं और बॉक्सिंग में यहाँ पे 1 पोस्ट है मैन की। बॉक्सिंग में वोमेन की ये इवेंट दी 50 किलोग्राम या 57 किलोग्राम या 60 किलोग्राम कैटेगरी में 1 पोस्ट है। और कबड्डी जो मेन ऑलराउंडर एल कवर आर कवर
और RL कॉर्नर, यानी कि इसकी 2 पोस्ट हैं। और खो खो में मेन की 2 पोस्ट हैं, टेबल टेनिस में 1 पोस्ट है और वॉलीबॉल में 1 पोस्ट है। ये लेवल 3 और 2 की वैकेंसी हो गई। चलिए आगे और भी है यहाँ पे लेवल 3-2 की वैकेंसी जी। वेट लिफ्टिंग में 1 पोस्ट है, जो कैटेगरी यहाँ पे दे रखी है वोमेन की 55 किलो, 59 किलो, 64 किलो, 71 किलो, 76 किलो कैटेगरी में। और हैंडबॉल में वोमेन की ऑलराउंडर और गोलकीपर की 0-3 वैकेंसी हैं, और यानी कि लेवल 2 और 3 की टोटल 16 वैकेंसी हैं। अब बात कर लें लेवल 1 की, जिसको आप ग्रुप डी कहते हो, उसकी बात कर ले रहे हैं। देखो लेवल 1 में एथलेटिक की मेन की 2 वैकेंसी हैं और बास्केटबॉल की 2 वैकेंसी हैं। ऐसे दोस्तों आप टोटल चेक कर सकते हो, यहाँ पे पूरा नोटिफिकेशन मैं टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, वहाँ से चेक कर सकते हो। अगर ऐसे जानकारी देंगे तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। यानी कि ग्रुप डी में जो वैकेंसी हैं लेवल 1 कैटेगरी में 41 वैकेंसी टोटल। यहाँ पे देखिए उन्होंने यहाँ पे नोट लाइन दे रखे हैं, इसमें दिया है उन्होंने, अगर जो भी कैंडिडेट लेवल 5 और 4 के लिए चुनता है तो उसको लेवल 5-4 की ट्रायल दी जाएगी और उसको न कि लेवल 3-2 की ट्रायल दी जाएगी। तो उसी प्रकार अगर आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो उसी से संबंधित आपको ट्रायल दी जाएगी और आगे भी भर्ती प्रोसेस में उसी के हिसाब से भाग लिया जाना जाएगा। यहाँ पे जो योग्यता रखी है उन्होंने कंडीशन रखी है, उसके बारे में देख लेते तो दोस्तों पहले यहाँ पे एज लिमिट देख रहे हैं, तो एज लिमिट यहाँ पे 18 से 25 साल के बीच होनी चाहिए, यानी 1/1/2025 के अनुसार। तो दोस्तों यहाँ पे अगर जिस 1/1/2000 से 1/1/2007 के बीच में डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए और इसके अगर आगे पीछे डेट ऑफ बर्थ होती है तो आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल नहीं हो। और यहाँ पे दिया है दोस्तों मेन पॉइंट ये, नो रिलैक्सेशन इन लोअर और अपर एज लिमिट फॉर एनी कम्युनिटी ऑफ कैंडिडेट, यानी कि यहाँ पे जो स्पोर्ट की भर्ती है इसमें किसी प्रकार का आपको एज में छूट नहीं दी गई है। जैसे हर भर्ती में आपको ओबीसी में 3 साल की छूट दी जाती है, एससी में 5 साल की छूट दी जाती है, वो इस भर्ती में कोई भी छूट आपको नहीं दी जा रही है। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर ले रहे हैं, इस पॉइंट में दिया है उन्होंने। तो दोस्तों आप देखिए लेवल, चलो देखो आप यहाँ पे देख सकते हो लेवल 5 और 4 में जो मिनिमम ग्रेजुएशन है वो आपको कोई किसी भी यूनिवर्सिटी से आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, कोई भी डिग्री होनी चाहिए, बीएससी बीए वगैरह, आप कोई भी कुछ भी होना चाहिए। और लेवल 3 और 2 में आपको यानी कि 12th पास करना चाहिए कि ठीक है। और यहाँ पे अगर 12th नहीं है तो और भी यहाँ पे दे रखे हैं उन्होंने, पास मेट्रिकुलेशन फॉर रेगुलर बोर्ड पल्स कोर्स, यानी कि एक कोर्स और होता है पल्स कोर्स कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे दिया है अगर वो भी नहीं है आप तो आपके पास, तो यहाँ पे दिया है पास्ट मेट्रिकुलेशन फॉर किसी भी बोर्ड से और प्लस ITI अप्रूव्ड होनी चाहिए, NCVT और SCVT। यानी कि अगर आपके पास 12th है तो भी इस भर्ती में फॉर्म डाल सकते हो, आपके पास 12th नहीं है तो आपके पास ये जो मेट्रिकुलेशन है उसके साथ कोई अप्रेंटिस का कोर्स होना चाहिए, पल्स कोर्स होना चाहिए। अगर आपके पास ये भी नहीं है तो आपके पास हाई स्कूल और ITI दोनों होना चाहिए, तो भी आप इस भर्ती में फॉर्म डाल सकते हो लेवल 3 और 2 की में। और लेवल 1 की बात कर ले यहाँ पे दोस्तों अगर आपने 10th किया है तो भी इस भर्ती में आप फॉर्म डाल सकते हो। अगर 10th नहीं है तो ITI है फिर भी आप इस भर्ती में फॉर्म डाल सकते हो। तो यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हो जो ग्रुप डी की यहाँ पे जो वैकेंसी निकाली है इसमें ITI को कंपलसरी नहीं किया है। और पहले भी हमने एक आपको नोटिस दिखाया था, उसमें ग्रुप डी की कुछ पदों को छोड़कर बाकी सभी पदों पे ITI को कंपलसरी किया था। लेकिन दोस्तों इस भर्ती में ग्रुप डी की जो भर्ती है उसके पदों पे ITI को कंपलसरी नहीं किया है। जो आगे आने वाली ग्रुप डी भर्ती है जैसे उसके बारे में हमें कोई जानकारी मिलती है हम आपको एक वीडियो बना करके और सूचना कर देंगे। चलिए अब इसमें आगे बात कर ले रहे हैं। आगे दोस्तों यहाँ पे सभी की जो लेवल 5 लेवल 4 की जो भी स्पोर्ट जो एलिजिबल नॉर्मल है उसके बारे में जानकारी दी है, ये आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके पढ़ सकते हो, हमारे टेलीग्राम से आपको मिल जाएगा। और जो मेन पॉइंट है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीडर के बारे में बताया उन्होंने, जो भी वहाँ पे कोच होंगे वो आपकी फिटनेस चेक करेंगे और वहाँ पे जो खेल खिलाए जाएंगे, स्किल खिलाए जाएंगे, उसमें से आपको यानी कि 40 मार्क में से 25 मार्क लाना होगा, तभी आप
ट्रायल में पास माना जाएगा और आगे की भर्ती प्रक्रिया में आपको भाग लिया जाने दिया जाएगा। दोस्तों यहाँ पे दिया है उन्होंने जो फॉर असेसमेंट फॉर रिकॉग्नाइज स्पोर्ट अचीवमेंट एज पर नॉर्म से ये 50 नंबर का होने वाला है। ये दूसरा जो टेस्ट है वो 40 नंबर का है और एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाला ये 10 नंबर का है, यानी टोटल 100 मार्क का ये होने वाला है। तो चलिए आगे और बात कर ले रहे हैं। ऐसे ही दोस्तों जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क हैं लेवल 5 से 4 के लिए 70 मार्क होने चाहिए और लेवल 3 से 2 के लिए 65 मार्क हैं और लेवल 1 यानी ग्रुप डी के लिए 60 मार्क है, जिसका ग्रेड पे 1800 रुपये होता है। तो यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी के बारे में जानकारी दे रखी है। जैसे भी जो एप्लीकेशन फ़ी है वो 500 रुपये है और जब आप वहाँ पे ट्रायल में अगर एंटर कर देते हो तो आपको वहाँ पे 400 रुपये रिफंड कर दिया जाएगा। और जो ST SC के लिए 250 रुपये है और वहाँ पे आप ट्रायल में एंटर कर देते हो तो आपका पूरा फीस यहाँ पे रिफंड कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों। दोस्तों यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल से कभी भी दोस्तों आपको कोई फेक न्यूज़ नहीं दी जाएगी। जो भी जानकारी दी जाएगी वो ऑथेंटिक एवं ऑफिशियल जानकारी दी जाएगी। जो फ़ी पेमेंट का जो मोड है वो ऑनलाइन होने वाला है दोस्तों। और देख लेते हैं कुछ जानकारी। और दोस्तों बाकी सब नोटिफिकेशन में जानकारी दी है, आप पढ़ सकते हो। बाकी जो जैसे आपको एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन करना है उसके बारे में यहाँ पे जानकारी दी है। अगर किसी को एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन करने में परेशानी आ रही है तो वो कमेंट करके बताए तो हम एक वीडियो बना देंगे अपने मोबाइल से ही उस फॉर्म को कैसे आप ऑनलाइन कर सकते हो। तो दोस्तों बाकी ये डिटेल है, आप देख सकते हो। आराम से बारीकी से पूरी डिटेल जान लें, उसके बाद पढ़ लें, उसके बाद ही फॉर्म को सबमिट करें। तो दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन प्रेस जरूर करें, जिससे कि हमारे द्वारा आगे भी रेलवे से जुड़ी या किसी भी सरकारी नौकरी से जुड़ी जानकारी दी जाती है आपके पास सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद दोस्तों।